हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर जो एक्सरसाइज 8.2 देख रहे थे, यानी कि बिनोमियल थ्योरम या फिर हम लोग बोलेंगे द्विपद प्रमेय। उसमें से हम लोग क्वेश्चन 8 तक क्लियर किए थे। उसमें से 7 और 8 जो क्वेश्चन था हम लोग का मिडिल टर्म निकालना है ना। इसके बाद हम लोग आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको सारा क्लियर करेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 1 प्लस ए पावर m प्लस n के प्रसार को सिद्ध कीजिए कि f पावर n और m और f पावर n के गुणांक बराबर है। यानी कि दोनों का मल्टीपल बोल रहा है, बराबर है कि नहीं है ये बताना है, प्रूव करना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन 1 प्लस ए पावर m प्लस n, ठीक है। अगर इसका हम लोग जनरल टर्म बात करें तो जनरल टर्म आप लोग को पता है क्या होता है। जनरल टर्म n कॉम्बिनेशन r e पर पावर n माइनस r और b पर पावर r, ठीक है। ये आप लोग का जनरल टर्म था। तो इसको अगर जनरल टर्म में हम लोग को लिखा जाए तो हम लोग लिखेंगे n यानी कि m प्लस n कॉम्बिनेशन r और a पर पावर a हम लोग का 1 है ना। तो 1 पावर m प्लस n माइनस r और b पर पावर यानी a पर पावर r, ठीक है। यहाँ से अगर इसको कैलकुलेशन करें हम लोग तो m प्लस n कॉम्बिनेशन r, इसका हम लोग का जो पावर है 1 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a पर पावर r, ठीक है, a पर पावर r। तो यहाँ से हम लोग का m प्लस n कॉम्बिनेशन r a पर पावर r, यानी कि a पर पावर r, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि a पावर m का गुणांक पूछा है। यानी कि ये दोनों जो होगा बराबर होगा, यानी कि इसी का गुणांक बनेगा ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसमें कि अगर a पर पावर m बराबर है a पर पावर r, ठीक है, क्योंकि ये गुणांक है ना। पूछा गया हम लोग का a पावर m का गुणांक, यानी कि a पावर r, यानी कि अगर यहाँ पे जो भी रहेगा वो a पावर का ये टोटल गुणांक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि r का वैल्यू m के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे m प्लस n कॉम्बिनेशन r की जगह पे हम लोग m डिनोट कर देंगे और a पर पावर r यानी कि a पर पावर m, यानी कि इसमें से फर्स्ट वाला में हम लोग का आ गया a पर पावर m का गुणांक m प्लस n कॉम्बिनेशन m, ठीक है। ये पहला का आ गया। दूसरा का फिर इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो दूसरा वाला में अगर हम लोग देखें, दूसरा वाला में अगर यही टर्म हम लोग को रखें, ये वाला ही टर्म, यानी कि n कॉम्बिनेशन r a पर पावर n माइनस r एंड b पर पावर r, ठीक है। तो यहाँ से फिर वही लिखेंगे m प्लस n कॉम्बिनेशन r और a पर पावर a हम लोग का 1 था, 1 m प्लस n माइनस r और b हम लोग का a है एंड a पर पावर r। यहाँ से हम लोग a पर पावर कुछ भी रहे तो सारा 1 ही बन जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसको लिखेंगे a पर पावर r। अब दूसरी बात ये भी बात बोला है कि a पावर n का गुणांक, यानी कि यहाँ पे जो होगा इसका क्या होगा, ये गुणांक होगा, ठीक है। तो गुणांक वाला हम लोग देखेंगे यहाँ से a पावर r बराबर a पावर n, यानी कि r बराबर n होगा इसमें भी, ठीक है। तो इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे कि a पावर n का गुणांक m प्लस n कॉम्बिनेशन
आर, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आर की जगह पे क्या हो जाएगा एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये दोनों टर्म हमको आ गया, यानी कि ए पावर एम का गुणनक और ए पावर एन का गुणनक, ये दोनों टर्म हम लोग को मिल गया। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू है वो m के बराबर भी है और n के बराबर भी है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम लोग बोले तो a पावर n का गुणांक कह सकते हैं, गुणांक कि m प्लस n कॉम्बिनेशन m, इसलिए a पावर m a पर पावर m बराबर a पर पावर n है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं हम लोग का दोनों सिस्टम जो था एक अलग अलग यानी कि प्रोसेस, और यहाँ पे बात करें हम लोग ये वाला और यहाँ पे, यानी कि r का जो वैल्यू है दोनों में r के बराबर m और r के बराबर n, यानी कि r के बराबर m भी होगा और r के बराबर n भी होगा। तो r के जगह पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि r के बराबर दोनों है, यानी कि हम लोग r के जगह n के जगह m रख देंगे। या फिर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो a पावर m का गुणांक आया वहां पे r के जगह पे n रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों जगह पे हम लोग का सिस्टम जो होगा यानी कि गुणांक जो होगा दोनों का इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये दोनों प्रोसेस देख लिए है ना। देखिए ये होता कब है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। आप लोग से बताए थे एक फॉर्मूला कि n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन n माइनस r ये दोनों बराबर होता है, ये चीज पता है ना। ये चीज आप लोग को हम बताए भी थे कि अगर 5 कॉम्बिनेशन 2 तो 5 कॉम्बिनेशन 3 के ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग निकाल लिए a पावर m का गुणांक ये वाला, है ना। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए यहाँ पे इस चीज को नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से भी हम लोग का आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग निकालेंगे तो m प्लस n कॉम्बिनेशन, अभी क्या बताया कि n कॉम्बिनेशन r जो है n कॉम्बिनेशन n माइनस r के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि m n माइनस आर, यानी n की जगह पे हम लोग क्या है m प्लस n, है ना, और माइनस r यानी कि r हम लोग का क्या था n। तो ये जो हम लोग कट गया यहाँ से आ गया m प्लस n कॉम्बिनेशन m। तो ये सिस्टम भी आप लोग को पता चल गया। तो यहाँ से दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये चीज आप लोग को पता है, कंफर्म है कि यहाँ पे जो हम लोग इसके पहले जो रूल पढ़े थे कि n कॉम्बिनेशन r इक्वल n कॉम्बिनेशन n माइनस r, ये दोनों सिस्टम में यानी कि दोनों सिस्टम में जो हम लोग बात करेंगे बराबर होता है। तो यहाँ पे अभी हमसे आपसे बात किए कि r के बराबर n या फिर r के बराबर m, तो यहाँ तो रख सकते हैं, लेकिन एक नियम और हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं भी लिखे तो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे, है ना, कि n कॉम्बिनेशन r के बराबर होगा तो उसका अगर n में r घटा दे तो ये दोनों बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग को एक फॉर एग्जांपल दिए है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा कि ये कहाँ से और कैसे इक्वल हुआ, है ना। तो ये आप लोग का क्वेश्चन प्रूव करना था और ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम बात क्या है कि x प्लस 1 पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां और r1 और r प्लस 1वां में पदों का अनुपात 1, 3 और 5 का है, तो n तथा r का मान ज्ञात करें, है ना। यानी कि रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 3 टर्म का, ठीक है। यहाँ पे हम लोग से 3 टर्म का बात किया है कि r माइनस 1, r और r प्लस 1 ये तीनों टर्म का जो रेशियो दिया गया है हम लोग का 1, 3 और 5 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि x प्लस 1 पावर n, यहां से लिखेंगे थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा।
तो x प्लस 1 पावर n, ठीक है, ये हम लोग का दिया गया है। तो अगर इसका जनरल टर्म बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r और b पावर r, ठीक है। यहां से अब हम लोग बात करेंगे, दिया गया है r माइनस 1वां पद, है ना। तो आप लोग से एक चीज बात बताए थे इसके पीछे वाली क्लास में कि अगर जनरल टर्म हम लोग का दिया गया है तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो जो टर्म पूछा जाए वहां से एक कम करके r का वैल्यू हम लोग क्लियर करते हैं, है ना, बताए थे आप लोग। तो यहाँ से अगर बात करें हम लोग, जैसे हम आपसे बात किए थे कि अगर पूछा जाए कि 14 टर्म, है ना, यानी कि 14वां पद कौन सा होगा, तो उसमें से r का जो वैल्यू होगा, आपसे बात किए थे कि एक कम करके वहां पे डिनोट करेंगे, ठीक ना। तो इसी सिस्टम के अनुसार यहाँ पे देखना है आप लोग को, यहाँ पे पूछा गया है r माइनस 1वां पद, है ना। तो r माइनस 1वां पद क्या होगा, तो यहां से देखिए r माइनस 1, है ना, यानी कि r का जो वैल्यू हम लोग बात करेंगे एक कम करके, यानी कि ये पद पूछा गया तो इसका एक कम कीजिए। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि r यानी कि n, हम लोग बात करेंगे n कॉम्बिनेशन r, और चलिए ठीक है, यहां से हम लोग का r माइनस 1वां पद आ गया n कॉम्बिनेशन r, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, r माइनस 1 यानी कि एक कम करके, तो एक इसमें अगर कम करेंगे हम लोग एक इसमें अगर हम लोग कम करेंगे तो r माइनस 2 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग कहा रहा है कि r n कॉम्बिनेशन r माइनस 2, ठीक है, ये हम लोग का आ गया यहाँ पे, है ना। दूसरी बात करेंगे कि r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद अगर हम लोग देखें तो r प्लस 1 है, यानी कि एक बढ़ा हुआ है, यानी कि उसका वैल्यू वहां पे r का क्या होगा, सिर्फ r ही हो जाएगा, यानी कि n कॉम्बिनेशन r, है ना। इसके बाद rवां पद बोला, rवां पद, तो rवां पद बोला यानी कि इससे एक कम, तो एक कम करेंगे तो क्या होगा, n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म का था हम लोग का पदों का अनुपात, ये हम लोग का आ गया, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि ये तीनों टर्म जो हम लोग निकाले, है ना, ये तीनों टर्म का रेशियो दिया गया है ना। तो अगर रेशियो में हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसका किसका रेशियो, सबसे पहले बात करेंगे r माइनस 1, है ना। तो r माइनस 1 का हम लोग कौन सा देखें टर्म, तो n कॉम्बिनेशन r माइनस 2 रेशियो। फिर हम लोग बात करेंगे r1, तो r1 का हम लोग क्या हो गया, n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 रेशियो। फिर हम लोग r प्लस 1, तो r प्लस 1 में देखेंगे n कॉम्बिनेशन r, ये तीनों का रेशियो हम लोग का 1:3:5 दिया गया, ठीक है, ये तीनों का। अब हम लोग को यहाँ से n का वैल्यू और r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक दो दो रेशियो करके एक हम लोग अनुपात लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लें कि n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 अनुपात n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3:5, ठीक है। यहाँ से हम आप लोग देखिएगा n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 बटा n कॉम्बिनेशन r बराबर 3/5, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो n फैक्टोरियल बटा यहाँ से r माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ तो n माइनस r और प्लस में 1
फैक्टोरियल बराबर इनटू, इसका अगर लिखेंगे हम लोग तो यहाँ से बात करेंगे n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल और बटा में हो जाएगा n फैक्टोरियल और इक्वल 3/5। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे आर फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल वाला कट रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग का आ गया कि आर फैक्टोरियल बट इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बटा आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल 3/5। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ से आर फैक्टोरियल को हम लोग लिख देते हैं आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल बटा में हम लोग देखेंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ से हम लोग का दिया गया है कि n माइनस आर प्लस 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं n माइनस आर प्लस 1, फिर एक आगे हम लोग बढ़ेंगे मल्टीपल में तो n माइनस आर फैक्टोरियल बटा सॉरी इक्वल 3/5। यहाँ से जैसे हम लोग आपसे बात किए थे कि जैसे 5 फैक्टोरियल होता है तो 5 इंटू 4 इंटू यानी एक एक कम, तो यहाँ से n माइनस आर प्लस 1 है यानी कि एक कम हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा यानी n माइनस आर फिर n माइनस आर माइनस 2 सॉरी माइनस 1 फिर n माइनस आर माइनस 2, इस तरह से एक एक कम होते हुए जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम अब यहाँ से r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ से सिर्फ बचेगा हम लोग का कि r बटा n माइनस आर प्लस 1 इक्वल 3/5। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग तो 5r इक्वल 3n माइनस 3r प्लस 3। यहाँ से देखेंगे तो 5 ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 8r और ये माइनस 3n इक्वल 8। ठीक है, ये हम लोग का एक समीकरण निकल गया, ठीक ना। यहाँ से देख रहे हैं कि एक समीकरण बन गया हम लोग का, है ना। दूसरा सिस्टम में फिर हम लोग को लेना है एक रेशियो, यानी कि हम लोग का दूसरा जो रेशियो लेंगे 1 और 3 का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, बोर्ड थोड़ा भर गया है। चलिए दूसरा रेशियो लेके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बात किए थे तीनों का हम लोग का पता था, है ना। क्या क्या लिखे थे, r माइनस 1 का, है ना। तो क्या लिखे थे n कॉम्बिनेशन r माइनस 2 रेशियो, फिर दूसरा r का तो n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, फिर तीसरा रेशियो हम लोग का था n कॉम्बिनेशन r, ये हम लोग बात करेंगे 1:3:5। तो यहाँ से हम लोग दो चीज देख लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे y1:3, यानी कि n कॉम्बिनेशन r माइनस 2 बटा n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे 1/3, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू इसको हम लोग करेंगे तो ये n फैक्टोरियल वाला नीचे चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो n फैक्टोरियल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर। यहाँ से हम लोग का r फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें करेंगे तो हो जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ से नीचे आ जाएगा हम लोग का n फैक्टोरियल और ऊपर में हम लोग का आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल 1/3।
तो यहाँ से हम लोग का ये कट गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग का बनेगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बटा r माइनस, यहाँ नहीं दिखे हैं, ऊपर कर देते हैं। इसको मिटाना होगा थोड़ा। चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग का n फैक्टोरियल कट गया था, है ना। अब यहाँ से हम लोग का आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 फैक्टोरियल एक कम होगा, है ना। फिर इंटू में हम लोग यहाँ पे देखेंगे n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल बटा में r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फिर इसमें n माइनस r प्लस 2 फिर एक कम होगा यानी n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल 1/3। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोग का कट गया, यहाँ से ये हम लोग का कट गया। आ गया हम लोग का r माइनस 1 बटा n माइनस r प्लस में 2 इक्वल 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3r माइनस 3 इक्वल n माइनस r प्लस 2। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से माइनस r इधर आएगा तो 4r और हम लोग का ये माइनस फिर n और इक्वल में ये माइनस उधर जाएगा यानी प्लस में 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग का दूसरा समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करके n का वैल्यू और r का वैल्यू दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ से इसके बाद स्टार्ट हम लोग करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, तो समीकरण अगर हम लोग 2 में 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8r माइनस 2n इक्वल 10। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा 3, है ना। अब यहाँ से देखेंगे समीकरण 3 में 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में 1 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाएंगे हम लोग 3 का हम लोग लिखेंगे 8r माइनस 2n और इक्वल में 10। यहाँ से हो जाएगा 8r माइनस 3n और इक्वल में 3। तो यहाँ से बात करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा हम लोग का, यहाँ से आ गया प्लस, यानी कि n का वैल्यू हम लोग का हो गया 10 में 3 गया 7, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि n बराबर 7। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से हम लोग n का अगर वैल्यू रखेंगे तो 8r माइनस 3 इंटू 7 इक्वल 3, तो 8r माइनस 21 इक्वल 3, 8r इक्वल 24 और 8 का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, यानी r बराबर 3। यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर जो होगा n बराबर 7, r बराबर 3, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था क्योंकि हम लोग को बहुत सारे इसमें प्रोग्रेस करना था, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि पहले टर्म निकालना पड़ा, फिर रेशियो करके फिर 2 समीकरण निकालना पड़ा, फिर समीकरण को हल करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखें ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा।
लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का अगर एग्जाम में दे तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिवीजन करके जाइएगा, जाके वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, फंसे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव करना है हम लोग को कि 1 प्लस एक्स पावर 2n का प्रसार जो है उसमें x का गुना, और दूसरा में हम लोग का 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1 के प्रसार में x का गुणांक का दुगुना है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस एक्स पावर 2n। ठीक है, इसका अगर हम लोग जनरल टर्म देखें यानी व्यापक पद, तो व्यापक पद अगर बात करें हम लोग तो n कॉम्बिनेशन r, ठीक है, और a पावर n माइनस r b पावर r। यहाँ से अगर इसमें देखें तो 2n कॉम्बिनेशन r e पावर यानी कि 1 पर पावर n माइनस r यानी 2 माइनस r, और b पर पावर यानी r यानी x पावर r। ठीक है, तो यहाँ से इसका तो एक ही वैल्यू होगा जो भी रहे, है ना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2n कॉम्बिनेशन r और a पर पावर r। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये गुणांक होगा ये, यानी कि हम लोग का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x पावर n का गुणांक बोला है ना, x पावर n का गुणांक, तो x पावर n बराबर होगा x पावर r, है ना। और यहाँ पे r का वैल्यू जो होगा वो n होगा, क्या होगा, n होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 2n कॉम्बिनेशन r, है ना, ये हम लोग का कहलाएगा x पावर n का गुणांक। ठीक है, दूसरा में बात करेंगे कि 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, इसमें से अगर हम लोग x पावर n का गुणांक निकालें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्यापक पद, व्यापक पद में देखेंगे हम लोग तो n कॉम्बिनेशन यानी 2 माइनस 1 कॉम्बिनेशन r और a पर पावर यानी 1 पर पावर 2n माइनस 1 माइनस r इंटू b पर पावर r यानी x पर पावर r। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r, इसका 1 कर देंगे हम लोग x पर पावर r। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे कि x पावर r जो हम लोग का वो x पावर n के बराबर होगा। ठीक है, तो दिया गया हम लोग का, है ना, दिया गया है तो x पावर n तो बराबर हो जाएगा x पावर r, यहाँ पे r का वैल्यू हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे r का वैल्यू हो गया n। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर बोलेंगे इसमें x पावर n का गुणांक, तो गुणांक अगर लिखना है तो ये वाला बात करेंगे तो 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन n, है ना, ये दोनों गुणांक हो गया। अब क्या बोला कि x और n का गुणांक का दुगना होता है, यानी कि x और n का गुणांक 1 पर इसके प्रसार में x और n का गुणांक का दुगना होता है, यानी इसका दुगना हो गई, है ना, इसका क्या होना चाहिए, दुगना। ठीक है, तो इसका दुगना हम लोग बात प्रूव करना है। चलिए दोनों का गुणांक निकल गया, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग गुणांक लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर 2n में x पावर n का गुणांक, x पावर n का गुणांक निकल गया हम लोग का 2n कॉम्बिनेशन r। फिर हम लोग बात करेंगे 1 प्लस एक्स पर 2n माइनस 1 में x पावर n का गुणांक, तो हो जाएगा 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पे n हो जाएगा हम लोग का n, और यहाँ पे भी n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे x पावर n का गुणांक, इसके प्रसार में x पावर n का गुणांक का दुगना है। ठीक है, गुणांक का दुगना है यानी ये दुगना होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे
दुगना यानी कि x पर पावर n गुणांक 1 प्लस रूट के प्रसार में x पावर n का गुणांक का दुगना है, यानी ये दुगना है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 2x पावर n। ठीक है, इसको चलिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तब हो जाएगा। तो यहाँ से बात करेंगे x पावर n 1 बटा x पावर n 2 बराबर 2। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको पहला में हम लोग देखेंगे तो n कॉम्बिनेशन 2n कॉम्बिनेशन n बटा दूसरा 2n माइनस 1 कॉम्बिनेशन n। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ से, अब यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 2n फैक्टोरियल बटा 2n फैक्टोरियल बटा में हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस n फैक्टोरियल इंटू, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2 माइनस n फैक्टोरियल और इंटू 2 माइनस 1 और माइनस n फैक्टोरियल बटा में आ जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 2n फैक्टोरियल, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल बटा में यहाँ से ये कट गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग का आ गया 2n में n घटेगा तो n ही बचेगा हम लोग का, n फैक्टोरियल। अब यहाँ देखेंगे हम लोग तो 2 इसमें भी n माइनस 1 हो जाएगा इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बटा में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कट गया हम लोग का, है ना। अब ऊपर बचा हम लोग को यहाँ से कि 2n बटा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से लिख देंगे इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से 2n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बटा यहाँ से n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हम लोग का कट गया। यहाँ से आ गया 2n बटा n कट गया यानी कि 2। यहाँ से आप लोग का ये प्रूफ हो गया, है ना। यानी ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, ये यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का था। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना था कि इसका जो है इससे दुगना होता है क्या, गुणनांक। तो गुणनांक में हम लोग देख लिए कि दोनों में यहाँ पे बात की हम लोग, इसको x1 मान ले, इसको x2 मान ले, दोनों इसका दुगना है यानी कि यहाँ पे इसको दुगना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर रहा टू क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बचा है क्वेश्चन नंबर 12, बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बात करेंगे। दिया गया है कि m का घनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 प्लस एक्स पावर m के प्रसार में x स्क्वायर का गुणांक 6 है। यानी कि एक वैल्यू दिया गया हम लोग का एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि 1 प्लस एक्स पावर m में व्यापक पद, सबसे पहले देखेंगे तो व्यापक पद बात करेंगे n कॉम्बिनेशन r a पर पावर n माइनस r एंड b पर पावर r इक्वल, यहाँ से बात करेंगे हम लोग तो n कॉम्बिनेशन यानी कि m कॉम्बिनेशन r, ठीक है, r हो गया, और a पर पावर यानी 1 पर पावर m माइनस r एंड b पर पावर r यानी b हम लोग का क्या x। ठीक है, x, तो यहाँ से हम लोग का बन गया n कॉम्बिनेशन r, इसका तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बन गया x पावर r। अब बोला गया है कि x स्क्वायर का गुणांक 6 है। x स्क्वायर का
जो गुणांक है वो 6 है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है m कॉम्बिनेशन r बराबर 6 दिया गया है, 6 है ना। r बराबर गुणांक पूछा है, यानी कि यहाँ पे x r कॉम्बिनेशन x पावर 2, यानी r का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे r का वैल्यू हम लोग डिनोट करेंगे, यानी कि m कॉम्बिनेशन 2 इक्वल 6, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो m हो जाएगा m फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, m माइनस 2 फैक्टोरियल और इक्वल में 6। यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल बटा 2 इंटू हो जाएगा 1, यानी कि इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल। ये हम लोग का कट गया, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, यहाँ से देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग का आ गया m इंटू m माइनस 1 बटा में 2 इक्वल 6, ठीक है। तो m इंटू m माइनस 1 बराबर 12, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m बराबर 12, ठीक है। यानी कि m स्क्वायर माइनस m और माइनस 12 बराबर 0, ये की द्विघात समीकरण बन गया है ना। तो द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप लोग हल करने जानते ही होंगे। तो m स्क्वायर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइनस 4m और इंटू प्लस में 3m और माइनस में 2l इक्वल 0। यहाँ से m बाहर करेंगे तो m माइनस 4 और यहाँ से प्लस 3 बाहर होगा तो m माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग का आ गया m माइनस 4 और m प्लस 4 m प्लस 3, यहाँ पे m माइनस 4 बराबर 0, m का वैल्यू 4, दूसरा में m प्लस 3 इक्वल 0, m बराबर माइनस 3, यानी कि r का m का जो वैल्यू होगा यहाँ पे बात करेंगे ये माइनस में नहीं होगा, यानी कि हम लोग का राइट आंसर जो होगा m बराबर 4, ठीक है। तो यही पूछा था निकालने के लिए कि m का धनात्मक मान ज्ञात करें। धनात्मक बोला है तो ऋणात्मक मान तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 2 मान आया था, एक ऋणात्मक में भी आया है और एक धनात्मक में भी आया है, यानी कह सकते हैं हम लोग एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन पूछा गया हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग का 4 है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, क्लियर हुआ, 8.2 क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग इस क्लास से जुड़िए और जितने से जितने ज़्यादा हो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को बताइए। क्लास हम आप लोग का रेगुलर रहेगा। चलिए, थैंक यू।